नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल सुनहरी कहानियाँ में। आइए सुनते हैं आज की कहानी, जो है नारी हृदय। सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई कहानी नारी हृदय। आइए शुरू करते हैं। शहर में प्लेग था। लोग धड़ाधड़ मर रहे थे। बीमारी भी ऐसी थी कि बीमार पड़ते ही लाश निकलते देर न लगती। सब लोग शहर छोड़ छोड़ कर बाहर जंगलों में या झोंपड़े बनाकर रहने के लिए भागने लगे। न चाहते हुए भी मुझे शहर छोड़कर जाना पड़ा। मुझे यहाँ से भागना अच्छा नहीं लगता। घर में मैंने सबको प्लेग का टीका लगवा दिया था और शाम को 5-5 बूंदें प्लेग क्योर भी पिला दिया करता था। इच्छा थी कि शहर में ही बना रहूं। कौन यहाँ से वहां भागने का झंझट करे। वैसे ही खर्च के मारे हैरान था। फिर और लोगों की तरह मैं झोंपड़ा बनाकर भी तो ना रह सकता था। वकालत की शान में फर्क न पड़ जाता। रहना तो मुझे बंगले पर ही पड़ेगा, और इन दिनों बंगले के मालिक का दिमाग तो 7वें आसमान पर ही रहता है। 150 के नीचे की तो बात ही नहीं करते। फिर आजकल की आमदनी में किराए का कम से कम 50 रुपए, और ऊपर से माहवारी रख लो, और 4 महीने में 200 हो जाते हैं। मुश्किल ही समझो, पर क्या करता। अपने प्रयत्न भर से तो मैंने शहर में ही रहने की कोशिश की, पर मेरी स्त्री ने न माना। उसने जब तक मैं मकान बदलने पर बंगले पर रहने न चला गया, मेरा खाना पीना सोना सब हराम कर दिया। उसकी जरा सी बच्ची, जिसके लिए वह इतनी व्याकुल रहती जैसे सारे शहर भर का प्लेग उसी पर फट पड़ेगा। कचहरी की छुट्टी थी। मैंने ऑफिस वाले कमरे में एक नौकर की सहायता से अपनी कानूनी किताबें जमा करना शुरू कर दिया था। कमरे में कई अलमारियां थीं। मैं उन्हें साफ करवा के वहां उनकी पुस्तकें व अन्य वस्तुएं तरकीबवार रखकर की कोशिश कर रहा था। उन अलमारियों से रद्दी कागजों के साथ एक लिफाफा भी वजन से जरा भारी होने के कारण खट से नीचे गिर पड़ा। मैंने उसे गिरते देखा, किंतु उदासीन भाव से अपने कमरे में अपने काम में लग गया। मैं कमरे के बाहर जाने लगा। लिफाफा फिर पैरों से टकराया। इस बार मैंने उसे उठा लिया। उठाकर देखा तो उस पर किसी का पता तो न था, पर वह मजबूत डोर से कसकर बंधा हुआ था, और मैंने उसे जेब में रख लिया। दिन भर कार्य की अधिकता के कारण मुझे उसकी याद ही नहीं रही। शाम को जब मैं भोजन करके लेटा तो क्रम क्रम से दिन भर की घटनाओं पर विचार करने लगा। एकाएक मुझे उस लिफाफे की याद आ गई। मैंने बिस्तर से उठकर कोट की जेब से लिफाफा निकाला और कैंची से धागे को काटकर सावधानी से खोला। देखा तो उसमें किसी स्त्री के लिए कुछ पत्र थे। उत्सुकता और बढ़ी। मैंने पत्रों की तारीखवार पढ़ना आरंभ किया। पहला पत्र इस प्रकार था। मेरे देवता,
मुझे मालूम है कि आप मुझसे नाराज़ हैं, थोड़ा भी नहीं, बहुत अधिक। यहाँ तक कि आप 2 अक्षर लिखकर अपना कुशल समाचार देना भी उचित नहीं समझते। आपकी इस नाराज़गी का कारण मुझसे छिपा नहीं है। मैं नहीं जानती कि किन परिस्थितियों में पढ़कर मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर रही हूँ। यदि आप मेरे स्थान पर होते तो आप भी वैसा ही करते जैसा कि मैं कर रही हूँ। अंत में मैं और आपसे यही निवेदन करूँगी कि आप मुझसे नाराज़ ना हो। अपने कुशल समाचार का पत्र भेजकर अनुग्रहित करें। आपकी प्रमिला। ऐसा कुछ उसने पत्र में लिखा था। फिर उसने दूसरा पत्र खोला और उस दूसरे पत्र में यह लिखा था, मेरे सर्वस्व। उस दिन पत्र भेजकर कई दिनों तक उत्तर की प्रतीक्षा करती रही, किंतु आज तक आपका एक भी पत्र नहीं मिला। उत्सुक नेत्रों से रोज पोस्टमैन की राह देखती हूँ। वह आता है और मेरे दरवाजे की तरफ बिना मुड़े ही चला जाता है। सबकी चिट्ठियाँ आती हैं, परंतु मेरे पत्थर के देवता आप न पसीजे। आपके पत्र न आए, न जाने कितने तरह के विचार आपके दिमाग में आते होंगे और आप न जाने क्या सोच रहे होंगे। कदाचित आप सोचते हो कि मैं बड़ी अकृतज्ञ, मूर्खा और अभिमानी हूँ। जिन लोगों ने मेरे साथ इतनी भलाई की, मुझे सर आंखों पर रखा, उन्हीं के साथ कृतज्ञता कर रही हूँ। यही है ना? किंतु मैं क्या करूँ? मैं विवश हूँ। पत्र में नहीं लिख सकती। यदि आप कभी मुझसे मिलने का कष्ट करेंगे, अपने चरणों में दर्शन का सौभाग्य देंगे, तब मैं आपके चरणों पर सर रखकर आपको समझा दूंगी, आपको बतला दूंगी कि मैं अपराधिनी नहीं हूँ। तब आप जान सकेंगे मैं कितनी विवश और कितनी निरुपाय हूँ। नाराज तो उसी से हुआ जाता है जो नाराज़गी सह सके, किंतु आप नाराज़ हैं मुझसे जो ना जाने कितने मील की दूरी पर है, जो हर प्रकार से विवश है, जिसे आपको छूने तक का अधिकार नहीं। वो केवल आपकी कृपा दृष्टि की भिखारन है। आह, यदि आप मेरी विवशता का कुछ भी अनुभव करते। आप मुझसे हंसकर बात करते हैं, मैं हंस देती हूँ, अपने को धन्य समझती हूँ। कल से मुझसे बात ही न करना चाहें तो मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे क्या अधिकार है सिवाय इसके कि कलेजे पर पत्थर रखकर सब चुपचाप सह लूं? मैं खुलकर रो भी नहीं सकती। मुझे इतना भी अधिकार नहीं है। अपने नाराज़ होकर पत्र लिखना बंद कर दिया। कल यदि मेरी शक्ल से भी नफरत हो जाए तो भला रोने के सिवा मेरे पास और क्या बचेगा? मुझे सरीखी तो मुझ जैसी सरीखी तो आपके घर 4 दासियां होंगी, किंतु मेरा दुनिया में कौन है? मैं तो घर बाहर की ठुकराई हुई अभागे नबिला हूँ। आपने दया करके मुझे सम्मान, आदर और हृदय में आश्रय दिया है। उसे इस निर्दयता से न छोड़िए। एक बार मुझसे मिल लीजिए। इसके बाद आपकी जैसी धारणा हो वैसा ही कीजिएगा। आप मुझे जिस दंड की अधिकारिणी समझेंगे, मैं उसे सहने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे अपने चरणों से दूर कर देंगे तो भी मैं आपकी ही रहूँगी, समाज की आंखों से नहीं, आपकी और परमात्मा की आंखों से।
आप मुझे भले ही न समझें, परंतु मैं तो आजीवन आपको देवता की तरह पूजूंगी। मेरा अटल विश्वास है कि आप सबके होने के बाद थोड़े से मेरे भी हैं। कभी साल 6 महीने में मिनट 2 मिनट के लिए सही, मुझे भी आपके चरण की सेवा का अधिकार है। उत्तर की प्रतीक्षा में अभागन प्रमिला। फिर उसने तीसरा पत्र खोला और तीसरा पत्र पढ़ना आरंभ किया, जिसमें लिखा था, मेरे स्वामी, यह तो नहीं हो सकता कि मेरे पत्र आपको मिलते ही ना हो। क्षण भर के लिए यह मान लिया कि मेरे पत्र आपको मिले ही नहीं। फिर भी क्या एक कार्ड पर 2 शब्द लिखकर आप मेरे पत्र न भेजने का कारण पूछ सकते थे? खैर, आप अपनी मनमानी कर लीजिए, मैं हूं भी इसी योग्य। कहा भी गया है, जैसा देव वैसी पूजा। आपने मुझे ठुकराकर मेरी अवहेलना करके उचित ही किया है। इसमें मैं आपको दोष कैसे दूं, जिसका जन्म ही अपमान, अवहेलना और अनादर सहने के लिए हुआ हो। वह उससे अधिक अच्छी वस्तु की आशा ही क्या करे। अपने आप को भूल गई थी, आज मेरी आंख खुल गई है। मुझे अपनी थाह मिल गई है। मेरी समझ में आ गया है कि मैं कहाँ हूँ। परमात्मा ने स्त्री जाति के हृदय में इतना विश्वास, इतनी कोमलता और इतना प्रेम शायद इसीलिए भर दिया कि वह पग पग पर ठुकराई जाए। जिस देवता के चरणों पर हम अपना सर्वस्व चढ़ाकर केवल आपकी कृपा दृष्टि की भिखारिन बनती हैं, वहीं हमारी तरफ आंखें उठाकर देखने में अपना अपमान समझता है। माना कि मैं समाज की आंखों में आपकी कोई नहीं, किंतु एक बार अपना हृदय तो टटोलिए और सच बतलाइए, क्या मैं आपकी कोई नहीं हूं? समाज के सामने अग्नि को साक्षी मानकर हम विवाह सूत्र में अवश्य नहीं बंधे, किंतु शिव जी की मूर्ति के सामने भगवान शंकर को साक्षी बनाकर, क्या आपने मुझे नहीं अपनाया था? यह बात गलत तो नहीं है। मैं जानती हूं, आप यदि मुझसे बिल्कुल न बोलना चाहें, तब भी मैं आपको कुछ नहीं कह सकती। यदि किसी से कुछ कहने भी जाऊं, तो सिवा अपमान और तिरस्कार के मुझे क्या मिलेगा? आपको तो कोई कुछ ना कहेगा। आप फिर भी समाज में सर ऊंचा करके बैठ सकेंगे, किंतु मेरे लिए कौन सा स्थान रहेगा? अभी रूखा सूखा टुकड़ा खाकर जहाँ रात को रहती हूँ, फिर वहाँ से भी ठोकर मारकर निकाल दी जाऊंगी, और उसके बाद गली गली की भिखारन बन जाने के अतिरिक्त मेरे पास कोई दूसरा समाधान नहीं बचेगा। संभव है आप मुझे दुराचारणी या पापिन समझते हो, और इसीलिए बहुत सोच विचार करने के बाद आपने मुझसे संबंध त्यागने में ही कुशलता समझी हो और पत्र लिखना बंद कर दिया हो। खैर, आप मुझे कुछ भी न समझें, परमात्मा ऊपर से देखता है कि मैं क्या हूँ, दुराचारणी हूँ या नहीं, पापिन हूँ या क्या। इसका साक्षी तो ईश्वर ही है। मैं अपने मुंह से अपनी सफाई क्या दूं? अब केवल यही प्रार्थना है कि मुझे क्षमा करें
मेरी त्रुटियों पर ध्यान न दें और कृपा करके मेरे पत्र का उत्तर भी न दें, क्योंकि अब आपका पत्र पढ़ने के लिए शायद मैं संसार में भी न रहूं। अभागिनी प्रमिला। पत्र पढ़कर मैंने एक ठंडी सांस ली और करवट बदली। देखा, न जाने कब से मेरी पत्नी सुशीला मेरे सिरहाने खड़ी है। मुझे देखते ही वह भागी। मैंने दौड़कर उसकी धोती पकड़ ली और उसे पलंग पर खींच लिया। उसे जबरन पलंग पर बिठाकर मैंने पूछा कि तुम भागी क्यों जा रही थी? तुम बड़ी कठोर हो, उसने मुझे मुंह फेरे फेरे उत्तर दिया। मैंने कहा, क्यों? मैंने उसका मुंह अपनी तरफ फेरते हुए पूछा कि मैं कठोर कैसे हूं? अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए वह बोली, यदि तुम निभा नहीं सकते थे तो उस बेचारी को इस रास्ते पर घसीटा ही क्यों? मुझे हंसी आ गई। हालांकि प्रमिला के पत्रों को पढ़ने के बाद मेरे हृदय में भी एक प्रकार का दर्द सा हो रहा था। मुझे स्त्रियों की असहायता, उनकी विवशता और उनके कष्टों से बड़ी तीव्र मार्मिक पीड़ा हो रही थी। मैंने मुस्कुराकर कहा, पगली, यह पत्र मेरे लिए नहीं लिखे गए। उसकी भौहें तन गई। बोली, तो भला छिपाते क्यों हो? क्या मैं बुरा मानती हूं? बुरा मानती जरूर, यदि मैं प्रमिला के पत्र ना पढ़ चुकी होती। पत्र पढ़ने के बाद तो मुझे उस पर क्रोध के बदले दया आ रही है। यदि तुम मुझे उसका पता दो तो मैं स्वयं उसे यहाँ ले आऊं। बेचारी का जीवन कितना दुखी है। मैंने कहा, भला मैं कभी तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? यह पत्र मुझे आज इसी कोठरी में रद्दी में मिले हैं। जिस लिफाफे में ये बंद थे वह भी यह है, देखो। कहते हुए मैंने लिफाफा उठाकर सुशीला के सामने रख दिया। सुशीला ने एक बार लिफाफे की ओर और फिर मेरी तरफ देखा और बोली, तुम ही क्या, पुरुष मात्र ही कठोर होते हैं। और मैं नारी हृदय की इस पहेली को समझने का प्रयास कर रहा था। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई हो। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।